हेलो एवरीवन, आज है 6 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने रहे हैं जेंसोल इंजीनियरिंग के बारे में। देखिए, भयंकर गिरावट है यहाँ पर। आज 10% का लोअर सर्किट लगा है और ये पिछले एक हफ्ते से बड़ी गिरावट दिखा रहा है। एक हफ्ते नहीं, पिछले 3 दिन से आप कह लो यहाँ पर कि 500 रुपये से भी ऊपर था। और भाई साहब, 3 ही दिनों के अंदर ये भाई साहब आ चुका है 335 पे। इतनी भयंकर गिरावट है। उसके पीछे की वजह भी है, बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। हालांकि एक महीने में 53% का फॉल दिखा चुका है और एक साल में 66% का फॉल है ये भाई साहब 1100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से लगातार गिरता गया, लगातार गिरता गया, लगातार गिरता गया, लगातार गिरता गया। अगेन एक मेजर फॉल फरवरी मिड में आया और उसके बाद एक बड़ा फॉल अगेन आज मतलब पिछले 3 दिनों से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो गड़बड़ी कहाँ पर हुई? तो देखिए, जेंसोल को लेकर गड़बड़ी मतलब पिछले 3 दिन में गिरावट की जो वजह रही, वो भाई साहब रेटिंग एजेंसी के चलते यहाँ पर गिरावट आई है। जेंसोल का शेयर लगातार 3 दिनों में गिरा है आफ्टर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CARE कैर रेटिंग डाउनग्रेड द कंपनीज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज ड्यू टू डिलेज इन सर्विसिंग इट्स टर्म लोन ऑब्लिगेशंस। और सिर्फ कैर ही नहीं, ICRA ने भी इनको डाउनग्रेड करा हुआ है। इनकी क्रेडिट जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड करा है। और उसके चलते अगर आप देखोगे तो शेयर जो है वो 3 ही सेशन के अंदर 40% ऑलमोस्ट गिर चुका है। इतनी भयंकर गिरावट है। हालांकि अगेन कंपनी ने कल एक क्लैरिफिकेशन भी इश्यू करा था इस सारी चीज़ों को चलते। कंपनी ने कहा है कि द रेटिंग डाउनग्रेड हैपेंस ड्यू टू द शॉर्ट टर्म लिक्विडेशन मिसमैच विच इज इम्प्रूविंग बाय वे ऑफ कस्टमर पेमेंट्स। That said, we understand the concern and this downgrade have raised and are the committed to addressing them responsibility to all the stakeholders। सिंपल सी बात है, कंपनी ने कहा कि देखो भैया, ये भी जो है उसको हम देखेंगे यहाँ पर। और फर्दर वी डिनाई एनी इन्वॉल्वमेंट इन falsification claims and would be setting up a committee by comprehensive review the matter and this underscore company's commitment to accountability transparency and जो भी बिजनेस प्रैक्टिस है उनको ये यहाँ पर कहना है कि देखो भैया, जो भी है हम चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं। कुछ मिसमैच हुई है जिसके चलते ये सब कुछ हुआ है और हम इसको मतलब बेहतर कर देंगे। वी वुड लाइक टू रेनफोर्स दैट द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन की फाइनेंशियल। देखो, उन्होंने ये भी बोला है कि हमारी विजिबिलिटी देखो, हमारी ऑर्डर बुक देखो, 7,000 करोड़ की हमारी ऑर्डर बुक है और आर इम्पेयरिंग सिग्निफिकेंट रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू भी इनका 42% तक का ग्रो करा है। उनका ये कहना है सिर्फ 1,000 करोड़ करा है यहाँ पर। देखो ऑर्डर बुक देखो, अगेन भले ही इनकी ऑर्डर बुक 7,000 करोड़ की है, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर जो ग्रोथ करा है वो सिर्फ 1,000 करोड़ का ही इन्होंने करा हुआ है। मतलब जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करा है वो 1,000 करोड़ का ही करा है। जबकि ऑर्डर बुक इतनी ज़्यादा है तो भाई साहब ज़्यादा होना चाहिए था यहाँ पर। कई लोग ये चीज़ भी रेस कर रहे हैं इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब, अगर आपकी इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है तो आपने इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया यहाँ पर। तो ये भी एक बात है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी के बारे में, तो लगातार गिरावट ही गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई सारी ब्लॉक डील्स भी यहाँ पर होती हुई नजर आई है पिछले कुछ टाइम में। कंपनी अगर आप देखोगे बिजनेस, अगर आप देखो तो इनका सोलार का बिजनेस है, मेनली बिजनेस सोलार का है। अलग अलग सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिसमें ईवी लीजिंग का भी आता है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग भी है, सोलार ट्रैकर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो ये कंपनी करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेनली रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काम करती है ये। और कंपनी आप देखोगे तो क्लीन एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी में आप इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि अभी दिक्कत वो नहीं है। ठीक, कंपनी ने भले ही कई सारे प्रोजेक्ट मतलब करे हो, ठीक है, चाहे वो सोलार के कई बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने करे हो, लेकिन अगेन इंडिया और इंडिया के बाहर भी बिजनेस फैला है। लेकिन अभी का जो मामला है वो आपको समझना हो कि क्या है यहाँ पर। ठीक है, दिक्कत यहाँ पर कुछ और ही है। इनके लोन्स को लेकर दिक्कत आ रही है, ऑब्लिगेशंस को लेकर दिक्कत आ रही है यहाँ पर। और वो एटलीस्ट इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उनकी लोन बुक बहुत, उनकी ऑर्डर बुक बहुत तगड़ी है, स्ट्रांग है, लेकिन वो उनके नंबर्स में वो दिख नहीं रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम्स के बारे में देखिए, 74,000 के आसपास शेयर ट्रेड होते नजर आए हैं। काफ़ी कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। बेचने के लिए हर कोई तैयार, लेकिन खरीदारी करने के लिए कोई यहाँ पर तैयार नहीं है। 52 वीक्स का अगर आप हाई देखो तो 1,124 रुपये का है। लो 334 रुपये जो इसका ऑल टाइम लो है। इसका ऑल टाइम लो है ये। आज से पहले इस लेवल पर ही कभी नहीं गया और हर रोज़ ये और नीचे दसता जा रहा है।
मार्केट कैप 1272 मतलब करोड़ का इसका मार्केट कैप है। देखो होता यही है इन जैसी कंपनियों में कि लोगों को ये बताया जाता है कि मार्केट कैप इसका इतना है, ऑर्डर बुक 7,000 मतलब करोड़ की है, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन दिक्कत वही है ना कि अगर लोग ये भी कह रहे हैं ना अभी के टाइम पर कि अगर इतनी सारी ऑर्डर बुक है तो उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं करा जा रहा, वो भी चीज़ है यहाँ पर। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखिए, 20 का पी रेशियो इसका, सेक्टर पी 38 का सस्ता ज़रूर है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके तो रेवेन्यू कुछ खास नहीं है, मतलब 350 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे और 17 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था, जो कि अगेन कम है क्योंकि इससे पहले की क्वार्टर में कंपनी इवन अगर आप देखो तो ये कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बल्कि ये गिर रहा है। मार्च में जहाँ 400 करोड़ का रेवेन्यू था, गिर के 365 हुआ, गिर के 345 हुआ, गिर के अगेन 345 से ही थोड़ा मतलब उतना ही रह गया यहाँ पर। प्रॉफिट देखो तो 24, 32, 30 और अभी 17 करोड़, तो वो भी कम हो रहा है। तो प्रॉफिट बहुत कम है यहाँ पर, बहुत कम प्रॉफिट है, जो कि अगेन अच्छी चीज़ यहाँ पर नहीं है। कंपनी ने जैसे बोला कि उनकी ऑर्डर बुक 7,000 करोड़ की है, तो वो पिछले कुछ टाइम में इनके नंबर्स में वो दिख क्यों नहीं रहा, एग्जीक्यूशन में वो चीज़ दिख क्यों नहीं रही है। 2022 में जहाँ 80-50 मतलब करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ करता था, 23 में वो बढ़ के मतलब 150 करोड़ हुआ, फिर 300 करोड़ भी गया था ये, और अगेन मार्च 24 में वो 400-300 करोड़ में रहा। तो इसका और ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा यहाँ पर, ये भी एक सवाल है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 62.65, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग 51.19% का स्टेक प्रमोटर का गिरवी है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। इंस्टीट्यूशन अगर आप देखोगे तो वो बेच रहे इंस्टीट्यूशन, जो सितंबर क्वार्टर में जहां पर आप देख सकते हो, इवन उससे पहले भी अगर आप देखो तो 2.40% का स्टेक था एफआईएस के पास, बेच कर वो अभी 0.63 पर आ गए दिसंबर में, और अभी भी शायद वो बेच ही रहे हैं। ये जो इतनी भी क्वांटिटी है उसको भी बेच रहे हैं। रिटेल यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहा है, फंस जा रहा है। इवन जो होल्डिंग पहले सिर्फ 39.49% की गिरवी थी प्रमोटर की मार्च में, वो दिसंबर आते आते भाई साहब और होल्डिंग गिरवी हो गई। जो रिटेल इन्वेस्टर 19% पे थे मार्च तक, वो बढ़ बढ़कर कितने पर आ गए, वो 23 पर आ गए। तो खरीदारी अगर आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ही यहाँ पर हो रही है, जो कि अच्छी चीज़ यहाँ पर नहीं है। इंस्टीट्यूशन की तरफ से बाइंग इंटरेस्ट जनरेट यहाँ पर नहीं हो रहा है, और ये एक अच्छा साइन नहीं है कंपनी के लिए। अदर पार्टीज 13.27% का स्टेक लेकर बैठी हुई है। कंपनी अभी जिस प्राइस पे ट्रेड करे वो इसका ऑल टाइम का लो प्राइस है, ऑल टाइम का लो प्राइस है इसका, और अभी भयंकर गिरावट से गुजर रहा है ये शेयर। यहाँ पर अभी के लिए देखो मैं इतना ही कहूँगा कि स्टेबिलिटी आने दो यहाँ पर। हालांकि अगेन कुछ टाइम बाद तेजी दिखाएगा ये, लेकिन अगेन सेल ऑन राइज का ही माहौल होगा यहाँ पर। क्योंकि देखो दिक्कत यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है नहीं, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को ज़्यादा गिरवी रख रहे हैं और हर कोई इंस्टीट्यूशन में बेच रहा है यहाँ पर, और सिर्फ रिटेल से इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं है यहाँ पर। तो इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो 10% का फॉल आज भी, लोअर सर्किट फॉल नहीं, लोअर सर्किट लगा है यहाँ पर। तो पहले इसको इस लोअर सर्किट अपर सर्किट से बाहर निकलने दो, नॉर्मली ट्रेड होने दो, कुछ टाइम के लिए सेटल होने दो, बाद में यहाँ पर देखेंगे कि क्या करा जा सकता है। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।